हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। आशा करते हैं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है वी बॉडमास, ठीक है। तो आप सभी लोग इसको सुने भी होंगे कि बॉडमास का रूल क्या होता है। तो आज हम उसको पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और इसको अच्छे से समझेंगे और 10 क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस भी करेंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या होता है? वी बॉडमास, VBODMAS, ठीक है। मतलब कोई भी अगर हमारे पास कोई भी अगर क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इसी ऑर्डर में उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले वेनिकुलम हम लोग सॉल्व करते हैं। वेनिकुलम का मतलब होता है बार। क्या होता है? बार, ठीक है। ऊपर ऐसे बार लगा होता है। दूसरा चीज़ बी ब्रैकेट। ब्रैकेट होते हैं तो ब्रैकेट भी 3 प्रकार के होते हैं। एक पैरेंथेसिस मतलब छोटा वाला ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मिडिल ब्रैकेट, और उसके बाद लास्ट जो होता है जिसको हम लोग बिग ब्रैकेट भी कहते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद OF, ऑफ। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई। ऑफ हटाने के बाद हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद डिवाइड, फिर M से मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद एडिशन करते हैं, फिर बाद में सबसे लास्ट में क्या करते हैं? सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसका मतलब घटाना, ठीक है, माइनस करना। तो इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। वेनिकुलम, ब्रैकेट, ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी। हम लोग इसी ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा तो ठीक है, नहीं तो एक बार इसको मैं फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ कि V फॉर वेनिकुलम, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्सट्रैक्शन। इसी ऑर्डर में हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आप सभी के लिए 10 क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। उसको आप करिएगा, देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप हम लोग इसको करेंगे और आंसर को लाएंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं बार। तो सबसे पहले बार को हम लोग सॉल्व करते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस मतलब स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बिग ब्रैकेट के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, ठीक है। बॉडमास रूल क्वेश्चन विद सॉल्यूशन हम आपको देंगे और आप इसको अच्छे से करिएगा और हो सके तो इसका नोट्स जरूर बना लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि अक्सर ये बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, तो आप इसको नोट्स बना लेंगे तो एक बार आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। 25 माइनस बिग ब्रैकेट, 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, 10 माइनस स्मॉल ब्रैकेट, 7 माइनस 5 माइनस 3, मतलब ये हमारे पास बार भी दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बार को सॉल्व करेंगे। तो लिखते कैसे हैं? ये हो जाएगा 25 माइनस 20 माइनस कर्ली ब्रैकेट 10 और माइनस इसको लिखेंगे क्या? ये हो जाएगा 7 और साथ में इसको जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इस माइनस को छोड़ दीजिएगा। एक प्रकार से इसको स्मॉल ब्रैकेट आप समझ सकते हैं। तो 5 माइनस 3 करेंगे तो 2 और साथ में ये बाहर माइनस था तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने कर्ली ब्रैकेट लगा दिया और ये लगा दिया, क्लोज हो गया। सभी को बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? स्टेप वाइज करने से क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। अगर आप स्टेप गायब करेंगे तो हो सकता है गलती के चांसेस। तो सबसे पहले आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद 20 फिर माइनस कर्ली ब्रैकेट, ये हो जाएगा 10, फिर माइनस 7 माइनस 2 मतलब कितना हो जाएगा? 5 कर्ली ब्रैकेट। अब स्मॉल ब्रैकेट खत्म हो गया, अब कर्ली ब्रैकेट हमने लगा दिया, ठीक है। अब कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 25 माइनस ये हो जाएगा 20, फिर -10 माइनस 5 मतलब कर्ली ब्रैकेट को हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? 5 बच गया। तो 20 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। और इसके साथ बाहर माइनस था ही और ये हमारे पास 25 था, और साथ ही साथ 25 में से अगर हम 15 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि बात आपको अच्छे समझ में आ गई। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। इसका जो आंसर आया वो कितना आ गया? आंसर 10 आ गया, ठीक है। तो पहले का आंसर कितना हो गया? 10 हो गया, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे समझ में आ गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है, तो आइए इसको देखते हैं। देखिए, इसको भी सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ठीक है। पेन को मैं ले लेता हूँ, डॉट ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इसको भी हम लोग क्या करेंगे? आसानी से कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये ब्रैकेट दिया हुआ है, तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 5 प्लस और ये बिग ब्रैकेट 6 और साथ में मल्टीप्लाई का साइन है, कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई साइन मानेंगे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 माइनस 4, या पहले आप प्लस करना चाहते हो तो पहले प्लस कर लीजिए। तो एडिशन कर लेते हैं। देखिए, ये प्लस का साइन है, ये 1, ये भी प्लस का साइन है। तो 5 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 6 और -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। कर्ली ब्रैकेट में हमने ऐसे कर दिया,
ठीक है। अब देखिए ये करली ब्रैकेट इसमें तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 और हमारा करली ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा, बिग ब्रैकेट भी खत्म हो जाएगा और प्लस बाहर क्या था हमारे पास 5 था। ठीक है, अब हमने इसको ऐड कर दिया, कितना हो गया, ये हमारा 17 हो गया। इसका फाइनल आंसर कितना हो गया, 17 इसका आंसर हो गया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मैं रेड पेन से बताऊंगा। देखिए ये डायरेक्ट बहुत ही सिंपल है। देखिए सबसे यहाँ प्लस है और मल्टीप्लाई है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बॉड मास। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ v। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऑर्डर में करते हैं, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 8 जा 56, 7 8 56 और प्लस 6। ठीक, इसका ऐड कर देंगे तो 6 2 जा 12 हो जाएगा, प्लस 1 कैरी, तो 62 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पे डिवाइड दिया हुआ है, यहाँ पे 10 का स्क्वायर दिया, -16 दिया हुआ है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए यहाँ पे देखिए ये 10 का है, 10 का स्क्वायर, इसको सिंपल वे में थोड़ा कर लेते हैं। ये हो जाएगा 100 -16 डिवाइडेड बाई 8। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखा था पहले डिवाइड करेंगे फिर जाके हम लोग माइनस करेंगे। तो सबसे पहले डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 2 जा 16 बचा क्या हमारे पास, 2 बच गया और यहाँ पे बच गया 100 में से अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप सभी को। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, जो कि अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। इसको देखिए, इसको डायरेक्ट करेंगे, कैसे करेंगे, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो 25 में प्लस करना है 11, तो कितना हो जाएगा 6 और ये 36 इंटू 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, रेड पेन। अब इसको सॉल्व करते हैं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब यहाँ पे हमको करना है, कैसे करेंगे, अब यहाँ पे ब्रैकेट और सब देखते चलेगा। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 3 + 6 मल्टीप्लाई, इसको ये ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 9। ठीक है, 5 + 4 9 हो जाएगा, फिर डिवाइडेड बाई 3 - 7। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से, घबराना नहीं है। ठीक है, अब देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया। अब हमको क्या नियम क्या पता है, बॉड मास, तो डी पहले आता है डिवाइड, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 3 3 जा 9 हो जाएगा। तो हम लिख लेते हैं इसको 3 + 6 इंटू, यहाँ पे डिवाइड करने के बाद इसको सॉल्व करने के बाद 3 आया है -7। डिवाइड के बाद फिर मल्टीप्लाई, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 हो गया, यहाँ पे +3 हो गया, फिर -7 हो गया। ठीक है, फिर हम लोग ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 3 21 -7 और इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। फाइनल इसका आंसर कितना हो जाएगा, 14 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आइए 7वां क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अच्छा क्वेश्चन ये भी, इसी तरीके से स्टेप वाइज चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 55 डिवाइडेड बाई 11 प्लस, अब पहले हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है तो इसको हमने ब्रैकेट सॉल्व कर लिया, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 9। ठीक है, अब क्या करना है, पहले डिवाइड करते हैं, तो इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये 11 5 जा 55 प्लस 12 इंटू 9। ठीक है, 12 इंटू 9, अब 12 8 96, 12 9 108, कितना हो गया, ये 12 9 जा 108 और प्लस कितना हो गया 5। ये हमने इसको ऐड किया तो 8 में 5 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा। 113 इज़ द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, आपको अच्छे से एकदम समझ में आ रहा होगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं आ रही होगी। ठीक है, कोई भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो एक बार वीडियो जरूर दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8वें पे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 3 है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, ये हो जाएगा 125। ठीक है, फिर माइनस, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करिए, इस 1/2 को बाहर ही रहने दीजिए। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें तो पहले डिवाइड हमको करना होगा, तो ये 3 4 जा 12, अब 12 में 4 ऐड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए ये अब क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो तो एक कट जा रहा है, 1/2 अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो गया 8 आ गया, ये हो गया हमारे पास 125। तो इसको जब माइनस करेंगे तो 5 में से 8 नहीं जाएगा, 15 में से 8 जाएगा तो 7, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 1 और ये हमारा आंसर हो गया 117 इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो
तो ऐसे ही मैं क्वेश्चन लिया हूँ जो कि थोड़े से ईजी, थोड़े से डिफ़िकल्ट, इसी तरह के क्वेश्चन मैं लिया हूँ। हालांकि सारे के सारे बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बॉडमास रूल पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। अब आइए इसको शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे ये 64 है, तो सबसे पहले आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए। 2 टू द पावर अगर 3 मतलब 2 क्यूब है तो इसको हम लोग लिखते हैं 8। क्या लिखते हैं? 8 लिखते हैं, इंटू 2 है, क्या है? इंटू 2 है, और डिवाइडेड बाई 4 हो गया। तो पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लाई। ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई था, हम यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो 8 8 जा 64, क्या करेंगे? 8 8 जा 64 हो गया, मतलब ये कट करके 8 64 हो गया, यहाँ पे बचा 2। अब 4 में, यहाँ पे डिवाइड में था, इसको आप चाहे तो डायरेक्ट कट कर सकते हैं या तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी कट कर सकते हैं। तो 8 2 जा 16 डिवाइडेड बाई 4, इसको कट कर दीजिए, 4 4 जा 16। तो अगर आप देखेंगे तो 9th का जो आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा? 4 इज़ द करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक चीज़ समझने वाली बात है, जैसे बहुत लोग गड़बड़ी कर देंगे कि जैसे यहाँ पे 2 3 अगर कर दिया जाए, 2 पावर 3 8 हो गया, 8 2 जा 16 हो गया। अब 16 का इसमें डिवाइड कर देंगे तो 4 बचेगा, 4 से 4 कट के इसका आंसर 1 भी ला सकते हैं, लेकिन ये गलत आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, ठीक है, बॉड मास के हिसाब से। एक बार मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, वी बॉड मास। तो पहले डिवाइड करते हैं, फिर बाद में मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहले हमने डिवाइड किया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये दिया हुआ है 24 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। तो जैसे भी स्क्वायर हो क्यूब, पहले उसको सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर आ चुके हैं। अब इसको क्या करेंगे? पहले डिवाइड करेंगे, तो 6 4 जा 24, हमने कर दिया डिवाइड। अब 4 प्लस 49 बचा है, 4 प्लस 49, तो यहाँ पे 4 प्लस 49 बच गया। 49 में अगर हम लोग 4 ऐड करते हैं तो 53 इसका आंसर आ जाता है, ठीक है। तो हमारा जो फाइनल आंसर हुआ ये कितना हो गया? 53 इसका आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि 10 के 10 क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा और ये सेशन आपको बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा, ठीक है। किसी प्रकार की अगर दिक्कत है तो आप ज़रूर बताइएगा, और आपको कोई भी अगर क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो वही मुझे ज़रूर बताइएगा। ये नंबर, इस पर आप बोल सकते हैं, मैसेज करेंगे, आपको नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल आपको उसका सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको सारी चीज़ें क्लियर कट एकदम समझ में आ गई होंगी। अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।